साईं की बात। बच्चे, तुम्हें इस दशहरे से पहले पहले ना खुशखबरी मिलेगी मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर मिलेगी। इस बार रामनवमी और दशहरा तुम्हारे लिए खुशियाँ लेकर आएगा। जितनी भी बुराइयाँ थी ना, तुम देखना कैसे तुम्हारे जीवन से बुराइयाँ चली जाएंगी। बुरे लोग जो है ना वो चले जाएंगे। तुम देखना, जैसे रावण का अंत हुआ ना, बुराई का अंत हुआ, वैसे तुम्हारे जीवन से भी बुराई का अंत होने जा रहा है मेरे बच्चे। और तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत बहुत सारी खुशियाँ। संभले नहीं संभल पाएंगी तुमसे, इतनी सारी खुशियाँ भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, बहुत सारी खुशियाँ। और सुनो, इस बार तुमने मुझसे कहा था ना कि बाबा आप मेरे घर आना, तो सुनो, मैं ना रामनवमी पर किसी कन्या के रूप में तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा मेरे बच्चे। तुम्हारे घर पर आऊँगा और तुम मुझे पहचान सको तो पहचान लेना। मैं आऊँगा, वैसे मैं आऊँगा तुम्हारे घर पर मेरे बच्चे। रामनवमी पर मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा, तुम्हारे घर में प्रवेश करूँगा मेरे बच्चे। और तुम्हारा काम है मुझे पहचानना। तुमने मुझे बुलाया और मैं आऊँगा। और जैसा तुमने मुझसे कहा था कि बाबा आकर आप भोजन कर कर जाना, तो मैं भोजन करके ही जाऊंगा, समय बिताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आऊँगा और जाऊंगा, नहीं, समय भी बिताऊंगा, लेकिन पहचानना तुम्हारा काम है, ठीक है। और सुनो, कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का बोझ लेकर ना मत चलो मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर ना कुछ चीज़ों का बोझ है, कुछ बातों का बोझ है, जिसे लेकर तुम हर रोज़ चल रहे हो। मत लो उन बातों का बोझ, ख़त्म कर दो उन बातों को, बहा दो अपने जीवन में, बहा दो मेरे बच्चे, एक नदी में बहा दो। ये सोचो कि तुम्हारे अंदर जितना भी सब कुछ था ना, नफ़रत थी, जितना भी गुस्सा था, बहा दो उसे। क्योंकि जिस इंसान के लिए तुमने अपने अंदर गुस्सा रखा हुआ है ना, नफ़रत रखी हुई है, उस नफ़रत को रखने से कोई फ़ायदा नहीं। उसे बहा देना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना तुम इसी तरीके से खोखले होते जाओगे अंदर से, जो मैं नहीं चाहता। क्योंकि सामने वाले पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, इसलिए तुम्हें फ़र्क पड़ता है मेरे बच्चे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें फ़र्क पड़े मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता तो नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। और सुनो, तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा मेरे बच्चे, अवश्य प्राप्त होगा। जो तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो ना, तुम एक मेहनती व्यक्ति हो, तुम मेरे बहुत मेहनती बच्चे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो। और जब तुम मेहनत कर रहे हो ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें फल ना दूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें अवश्य उसका फल प्राप्त होगा। तुम्हारे प्रयास खाली कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। और सुनो, तुम्हारे जीवन में नई नई खुशियाँ, सफलता सब आने वाला है, सब कुछ आ रहा है मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे जीवन में आने वाला है और आने की तैयारी हो चुकी है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे पूरे परिवार में, तुम्हारे घर में प्रेम रहेगा, खुशियाँ रहेंगी, समृद्धि से भरा रहेगा तुम्हारा पूरा परिवार। तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद है। और सुनो, अपनी माँ से कहना कि उनका कृष्ण, उनका लल्ला उन पर बहुत खुश है, उन पर बहुत प्रसन्न है, उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न है, ठीक है। कह देना अपनी माता से कि वो जिस तरह से निस्वार्थ भाव से लल्ला की सेवा करती है ना हर रोज़, तो लल्ला उनसे बहुत बहुत प्रसन्न है, उनके कृष्ण उनसे बहुत बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। तुम्हारी माँ सच में बहुत प्यार से ईश्वर की सेवा करती है। और सुनो, कई मेरे बच्चे ऐसे हैं जो दिवाली मेरे साथ मनाना चाहते हैं, जिनका मन है कि वो दिवाली शीढ़ी से मनाएंगे, मेरे पास आकर जलाएंगे दियों को, वो ये चाहते हैं। तो सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारा मन यही है कि दिवाली पर तुम्हें शीढ़ी होना चाहिए, तो ठीक है, तुम्हें शीढ़ी बुला लूँगा। लेकिन एक शर्त है मेरे बच्चे, मेरे लिए एक शर्त है कि जब तुम शीढ़ी आओगे ना, तो तुम अच्छे मन से आओगे। इस बार रो कर नहीं आओगे, बिल्कुल नहीं, रोना धोना बिल्कुल भी नहीं। इस बार की दिवाली तुम खुशियों के साथ मनाओगे तो ही बुलाऊंगा। हर बार जब भी आते हो तो रोते रहते हो, अब रोना नहीं, अब आओगे तो खुशियाँ लेकर आओगे। मैं चाहता हूँ कि इस बार जब तुम शिरडी आओ ना, तो खुशियों के साथ आओ। मैं तुम्हें खुशियाँ देना चाहता हूँ मेरे बच्चे, बहुत बहुत सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। और जब तुम शिरडी से भी जाओ ना, तो खुशियाँ लेकर जाओ, बहुत सारी खुशियाँ लेकर जाओ। मैं चाहता हूँ तुम्हें खुशियाँ देना, तुम्हारी झोली भरकर भेजना चाहता हूँ मैं। अगर तुम्हारा मन है तो आ जाना, बिल्कुल आ जाना। मुझे कोई भी
दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे। और जहाँ तुम्हें लगे कि पैसों की दिक्कत आ रही है तो मुझसे कहना एक बार, मुझसे बस एक बार कहो। और मैं अपने उन बच्चों से भी कहना चाहता हूँ जो सीढ़ी तो आना चाहते हैं, जिनके पास पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाता और वो इस वजह से ना हर बार सीढ़ी आना रह जाता है उनका, वो आते आते रह जाते हैं। बस कुछ चीज़ों को सोचते हुए, अपने घर के बजट को देखते हुए परेशान हो जाते हैं। तो सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारे मन में शिद्दत है, तुम्हारा मन है, तुम्हें सीढ़ी आना है, तो तुम्हें सीढ़ी आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम बिना टिकट लिए भी ट्रेन में चढ़ जाओगे ना मेरे बच्चे, तो तुम्हें मजाल है कि कोई हाथ भी लगा जाए, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। जब तुम मुझे पुकार लेते हो ना, तो मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। तुम्हारे घर से लेकर तुम्हारे सीढ़ी पहुँचने तक का सारा जिम्मा मैं लेता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम मेरे भरोसे आ रहे हो। और जो बच्चा मेरे भरोसे आता है ना, फिर मैं उसका हो जाता हूँ और उसका भरोसा मैं कभी टूटने नहीं देता, कभी नहीं टूटने देता। और सुनो मेरी बात, इस बार तुम्हारे साथ कोई और भी आएगा, कोई ऐसा इंसान आएगा जो मेरे दर्शन करने नहीं, जो मुझे आजमाने आ रहा है, तो आने दो उसे भी, आने दो। वो आजमा कर जाएगा तब भी वो मेरा ही होकर जाएगा। तुम देख लेना मेरे बच्चे, आएगा वो मुझे आजमाने और जाएगा वो साईं का होकर। तुम देखना कैसे कैसे चीज़ें होंगी, कैसी कैसी लीलाएं होंगी तुम्हारे साथ में भी। तुम आना ज़रूर मेरे बच्चे, और तुम खुद देखोगे, देखना मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ लोग जो सीधे बनते हैं ना तुम्हारी ज़िंदगी में, बहुत सीधे, बहुत प्यारे से बनते हैं, बहुत शांत वाले बनते हैं, शांत मन से बनते हैं ना, वही लोग सबसे ज़्यादा चालाक हैं तुम्हारे जीवन में। सबसे ज़्यादा चालाक वही लोग हैं मेरे बच्चे। उन्हीं के वजह से ना तुम्हारे जीवन में उथल पुथल हो रही है। उन्हीं लोगों की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो चुकी है, जिससे तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। जिन्हें तुम बहुत सीधा समझते हो ना, वो सीधे नहीं है मेरे बच्चे, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो बहुत चालाक है। उन सीधे लोगों से बचकर रहो, नहीं तो परेशान हो जाओगे। सतर्क रहो मेरे बच्चे, क्योंकि वैसे ही लोग हैं, जब जब तुम आगे सीढ़ी पर चढ़ते हो ना, वैसे वैसे वो तुम्हें गिराने के लिए कोशिशें करते हैं। तो दूर हो जाओ वैसे लोगों से, जो मुखौटा पहने हुए हैं ना सीधेपन का, उनसे दूर रहो। और ज़िंदगी में ना बेझिझक होकर रहो। तुम मेरे बच्चे हो, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं। बेझिझक होकर ज़िंदगी जिया करो, निडर होकर ज़िंदगी जियो। तुम्हें किसी से डरने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। तो कभी भी घबराना मत, और सच बोलने से कभी डरना मत। सच की जीत होती आई है, होती है और होती रहेगी मेरे बच्चे। सच को कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि झूठ की हमेशा अल्प आयु होती है। तो एक सच को छुपाने के लिए तुम 100 झूठ बोलो, तो मत करना ऐसा, बिल्कुल भी मत करना। एक बार सच बोल दो और माफ़ी मांग लो, ख़त्म करो, लेकिन सच बोलो। एक सच को बोल दोगे ना, तो तुम्हारे अंदर जो बोझ है ना, जो दिन रात तुम्हारे अंदर खलबली सी रहती है, चिंता सी रहती है, घबराहट सी रहती है ना, वो नहीं रहेगी। कम से कम तुम बोल कर एक बार माफ़ी तो मांग लोगे, ख़त्म तो हो जाएंगी वो चीज़ें कम से कम। तो तुम उन बोझों को लेकर अपनी ज़िंदगी में मत जियो, झूठ को लेकर मत जियो। सच कह दो और ख़त्म कर दो। माफ़ी मांग लो कि हाँ तुमसे गलती हुई, स्वीकार कर लो ना। और ये भी बोलना कि अगली बार से तुम ऐसा नहीं करोगे, समझ गए। और सुनो, तुम्हारे घर के जो पंखे हैं ना, वो बहुत गंदे हो रहे हैं, तो उन पंखों को साफ़ करवा लो मेरे बच्चे। मुझे मालूम है कि तुम्हारा हाथ नहीं पहुंचता है, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे किसी और के द्वारा पंखों को साफ़ करवाओ, क्योंकि पंखे बहुत बहुत गंदे हो रहे हैं। जब वो पंखा चलता है ना, तो धूल मिट्टी उड़कर तुम्हारे बाबा के पास भी पहुंचती है। तो घर की सफाई करो। और तुम्हारे घर का जो मंदिर है ना, उस पर भी काफ़ी धूल मिट्टी जम रही है, उसे भी साफ़ करो मेरे बच्चे। दशहरा और रामनवमी आ रहे हैं, तो सफाई ज़रूरी है, मंदिर की सफाई ज़रूरी है, सफाई करो। क्योंकि माँ भगवती, माँ लक्ष्मी और तुम्हारे साईं तभी आते हैं जब घर में सफाई होती है ना। ईश्वर तभी प्रवेश करते हैं जब घर साफ़ सुथरा होता है। तो घर के मंदिर को, घर की रसोई को, घर को साफ़ करो, ठीक है। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।